अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तैमूर ख़ान और आप देख रहे हैं टीके टैको चैनल। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हम आपको सिखाएंगे कि आपने एक ख़राब चार्जर किस तरह ठीक करना है। और इसमें कोई ख़ास कंपोनेंट नहीं लगे होते दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, सिंपल से कंपोनेंट लगे हैं। और हम आपको वन बाय वन हर कंपोनेंट चेक करना सिखाएंगे, और जिसे आप चेक करके जो आपको फॉल्टी मिले आप उसे रिप्लेस करके, जो कि मार्केट से एक सस्ती कीमत में मिल जाता है, आप उसे रिप्लेस करके अपने तमाम ख़राब चार्जर जो हैं, ख़राब अडाप्टर जो हैं, उन्हें आप ठीक करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास चंद ख़राब चार्जर पड़े हुए हैं, तो इन्हें मैं खोलूँगा और आपको ठीक करके भी दिखाऊँगा और आपको सिखाऊँगा भी सही कि आपने किस तरह इनको ठीक करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूं, जो दोस्त हमारे नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मैं ये चार्जर ले लेता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग का जो है वो चार्जर पड़ा है ख़राब, तो मैं ये ले लेता हूँ। इसे आप देखते हैं। इसे दोस्तों खोलने से पहले सबसे आपको मैं बात बताता चलूँ कि ये जितने भी चार्जर्स होते हैं ये क्लिप फिट होते हैं, इनमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा होता। तो क्लिप फिट आपने किस तरह हटाना है इनका, आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर से आपने इसकी जो है वो एजेस पे रख के आपने इसको खोलना है। ये चूँकि मैंने इसे पहले लूज़ किया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने इसकी वायर को ओपन करना है इस तरह, और ये आपने इस सर्किट को इस तरह हिलाते हुए बाहर निकाल लेना है आपने। वो देख सकते हैं आप, नीचे नीचे कनेक्शन के लिए दो क्लिप लगे हुए हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक सादा सा सर्किट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल से चंद एक कंपोनेंट लगे हुए हैं जिन्हें आप चेक करके अपने ख़राब चार्जर्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डबल लेयर पीसीबी है। डबल लेयर पीसीबी दोनों साइडों से प्रिंट होता है, ये मैं बताता चलूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास कंपोनेंट है, इन्हें मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा। ये चंद एक आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये हमारे पास एक चॉपर लगा हुआ है, और ये हमारे पास यूएसबी पोर्ट है। आप इस वायर के अलावा भी इसमें यूएसबी केबल के ज़रिए आप एक और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये पोर्ट इसलिए बनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ छोटे छोटे जो है वो एसएमडी भी लगे हैं, और ये हमारे पास जो है वो ब्रिज लगा हुआ है, और ये चंद कैपेसिटर और छोटे एसएमडी लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो किसी भी सर्किट की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करें। विजुअल इंस्पेक्शन में आपने क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने देखना है कि कोई प्रिंट यहाँ से बर्न तो नहीं हुआ, जला तो नहीं हुआ, ब्लैकिश तो नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्किट क्लियर है, बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ इस साइड से तो कुछ भी नहीं इसको हुआ, ना कोई वायर ओपन है। ये देख सकते हैं आप, ये वायर कनेक्शन भी लगे हुए हैं। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि कोई खास सामने कंपोनेंट जला हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर जब जलता है तो ये यहाँ से फूल जाता है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये भी ये यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ये नीचे ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो जल चुकी है। तो इसे मैं देखूंगा कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये R4 लिखा हुआ है। R4 दोस्तों ये अब बर्न हो चुका है यहाँ से, और इसके ऊपर से ये आप देख सकते हैं इस साइड पे जो R1 लिखा हुआ है, R1 के ऊपर 105 लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन ये जो जल चुका है इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो SMD है, तो इसके लिए हम इसका जो बेहतरीन तरीका है, आप इसका जो है वो मॉडल नंबर देखें। आप इसके मॉडल नंबर, ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है 1002। तो ये मॉडल नंबर लिख के आप इसके जो है वो सर्किट डायग्राम निकाल सकते हैं। सर्किट डायग्राम निकालने के बाद आप देख के कौन सा यहाँ पर जो है वो कौन सी वैल्यू का यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है, उस वैल्यू का रेजिस्टेंस आप सिंपल भी लगा सकते हैं और SMD भी लगा सकते हैं। चूँकि SMD जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो आप इसकी जगह दूसरा रेजिस्टेंस लगा कर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चूँकि मेरे पास जो है वो दूसरा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो मैं इस वैल्यू का फाइंड करके अभी आपको बताता हूँ और यहाँ आपको लगा के दिखाता हूँ, और फिर हम ये चार्जर चलाएंगे।
दोस्तों ये इसमें उतार चुका हूँ। ये रेजिस्टेंस जो है वो डायग्राम के मुताबिक जो है SMD ये वाली रेजिस्टेंस ये 100K की है। तो यहाँ पे अब मैं 100K की, अब मेरे पास जो है वो SMD तो नहीं अवेलेबल, लेकिन मेरे पास जो सामान पड़ा हुआ है उसमें मेरे पास ये 80K की पड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर 80K की भी लग जाएगी, कोई इसकी ख़ास वो नहीं है। तो ये मैं आपको भी यहाँ लगा के दिखाता हूँ कि ये सादा रजिस्टर यहाँ पर कैसे लगेगा। यहाँ पे ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर्स मैंने चेंज कर दी है। ये यहाँ पर ये देखें, SMD की जगह आप जो है वो दूसरा भी लगा सकते हैं जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो। ये 100K की जो है वो रजिस्टर था, यहाँ से हटा के मैंने उसे, जो कि बर्न हो चुका था, यहाँ पे मैंने जो है वो 80K का रजिस्टर लगाया है, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम इसे वापस अपनी पैकिंग में इसे पैक करते हैं। इसकी आपने ये ख्याल रखना है कि ये स्लॉट्स के अंदर जाए, PCB स्लॉट के अंदर जाएगा तो ही जाके नीचे फिक्स होगा, यहाँ देख सकते हैं। और इस वायर को यहाँ पे आपने फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपने इसका कवर जो है वो यहाँ लगा देना है। ये भी चूँकि क्लिप फिट है, आप इसे दबाएंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है वो चार्जर तैयार है। अब आप इसे अब हम आपको इसे चला के दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम इसे चेक करेंगे कि ये चार्जिंग करता है कि नहीं। इसे हम लगाएंगे एक सॉकेट में, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये लगाने के बाद हम इसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि ये जो है वो कनेक्ट होता है कि नहीं। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा चार्जर ठीक हो चुका है, जो कि आप इसे देख सकते हैं ये चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आप अपने बाकी चार्जर्स भी इसी तरह ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। ये सैमसंग का चार्जर है जो कि मेरे पास ख़राब हालत में पड़ा हुआ था, तो आज मैंने कहा इसे जो है वो रिपेयर करते हैं ताकि इसे इस्तेमाल में लाया जाए। ये भी दोस्तों क्लिप फिट होता है, इसके ऊपर से आपने ढकना भी इसी तरह आपने एक स्क्रू ड्राइवर के साथ आपने इसे ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसको स्क्रू ड्राइवर से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका PCB भी आपने ऐसे स्लाइड करता हुआ ऊपर इसको निकालना है। ये देखें दोस्तों, आप किसी भी चीज़ से इसे ऊपर स्लाइड करा के इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये दोस्तों इसका PCB है। इसमें आप देख सकते हैं चंद एक कंपोनेंट लगे हुए हैं जिन्हें हम आपको चेक करना सिखाएंगे, और आप इसमें से जो है फॉल्टी कंपोनेंट निकाल के उसे रिप्लेस करके आप जो है वो अपने चार्जर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरफ SMD भी लगे हुए हैं और एक ये ब्रिज भी लगा है, और यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगाई गई है, ये चंद कैपेसिटर हैं, और ये जो है USB पोर्ट है आउटपुट लेने के लिए। ये हमारा जो है वो डायोड लगा हुआ है, ये एक चॉपर लगा हुआ है, चॉपर को भी हम आपको चेक करना सिखाएंगे, और ये सेंटर में एक IC लगी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने, जो मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले सर्किट की PCB की जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन करनी है कि कोई भी कंपोनेंट जो है बुरी तरह जला तो नहीं हुआ। यहाँ मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें जो है वो अपनी ठीक हालत में हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो इसकी फ्यूज रेजिस्टेंस आपने चेक करनी है, जो कि इनपुट पे लगी होती है। यहाँ पे इनपुट दी जाती है जो कि इसके क्लिप लगते हैं, ये आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल है, यहाँ पे जो है वो इनपुट दी जाती है, और इससे आगे यहाँ पे ये ब्रिज लगा होता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो ये जो है वो इसकी फ्यूज रेजिस्टेंस है। फ्यूज रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है ताकि वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से जो है वो फ्यूज रेजिस्टेंस जो डैमेज हो जाए, आगे आपके मोबाइल तक हाई वोल्टेज ना पहुँच सकें। और ये ऑप्टो कपलर भी कुछ इसी मकासद के लिए लगाया जाता है। और ये चीज़ें आपको इनपुट वाली साइड पे मिलेंगी जहाँ पे AC इन हो रही होती है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है वो इसको चेक करेंगे, 1 बाय 1 हर एक कंपोनेंट को चेक करेंगे ताकि हम ढूंढ सकें कि कौन सा कंपोनेंट इसमें फॉल्टी है। तो दोस्तों उम्मीद है मीटर तो आपको यूज़ करना आता होगा। तो उसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आप इसे जो है वो सबसे कम वैल्यू पे लगाएं और कम वैल्यू पे लगाने के बाद आप इसे चेक करें। फ्यूज रेजिस्टेंस जो होती है वो अमूमन जो होती है वो 0 से 10 ओम तक ली जाती है। यहाँ पे तो इसने जो है वो नहीं कोई थी। अब मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ। अब इसे चेक करता हूँ, ये भी नहीं। ये इसकी लास्ट रेंज है, तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस ओपन शो हो रही है। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि इससे हमें पता चला कि इसकी जो ये रेजिस्टेंस है ये ओपन हो चुकी है। एक तो हम इसकी ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और उसके बाद बाकी कंपोनेंट हम देखते हैं कि बाकी कौन से कंपोनेंट इसके फॉल्टी हैं। ये आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जो है वो ओपन शो कर रहा है। बाकी देखते हैं कि और कौन कौन से। अब आपने जो है वो डायोड इस साइड आप आ जाएं। अब आपने ब्रिज चेक करना है। ये जो SMD ब्रिज लगा हुआ है, SMD ब्रिज को आप किस तरह चेक करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपने देखना है कि इसकी कौन सी पॉजिटिव साइड है। इसको मैं डायोड पे रख लूँ पहले, सॉरी, ये डायोड पे आपने सिलेक्टर स्विच रखना है और उसके बाद आपने इस रेडीमेड ब्रिज को आपने चेक करना है। तो दोस्तों ये इसकी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव आउटपुट साइड। तो नेगेटिव साइड पे आपने जो है वो पॉजिटिव प्रॉब रखनी है और ये दो जो है वो AC वाली साइड्स हैं। इन दो AC वाली साइड्स को आपने चेक करना है 1 बाय 1। ये देखें 720 इसने रीडिंग दी। अब मैं दूसरी साइड चेक करूंगा तो भी इसने 730 तकरीबन दी। तो ये इसकी एक साइड ये ठीक है। अब मैं जो है वो ये नेगेटिव है, यहाँ पे मैं ये जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ मैं नेगेटिव प्रॉब रखूंगा और फिर AC की दोनों साइडें चेक करूंगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये ब्रिज जो है वो ठीक है। तो किस तरह मैंने आपको बताया, आपने दोस्तों क्या करना है, इसकी नेगेटिव साइड पे आपने पॉजिटिव प्रॉब रखनी है। मीटर की पॉजिटिव प्रॉब रख के आपने AC के दोनों टर्मिनल चेक करने हैं। ये देखें दोस्तों, इसने यहाँ भी रीडिंग दी है, यहाँ भी दूसरी साइड पे भी रीडिंग दी है। तो दोस्तों अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी पॉजिटिव साइड पे मीटर की नेगेटिव प्रॉब लगानी है। नेगेटिव प्रॉब लगा के आपने इसके AC के दोनों टर्मिनल चेक करने हैं जो कि जहाँ पे इनपुट दी जाती है। दोस्तों ये हमारा ब्रिज ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जो है वो छोटे छोटे SMD जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें रेजिस्टेंस भी हैं और कैपेसिटर भी हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। मैं इनको 1 बाय 1 सारा चेक करूंगा और उसके अलावा मैं देखूंगा कि PCB के ऊपर ये जो सर्किट प्रिंट हुआ है यहाँ से कोई पाथ ब्रेक तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि ये सारे पाथ ठीक मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस साइड आ जाते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि हमने जो है वो कैपेसिटर जो है वो हम इसे 1 बाय 1, वैसे तो जो कैपेसिटर होता है वो फूला हुआ जब ख़राब हालत में हो तो मैक्सिमम जो कैपेसिटर ख़राब होते हैं वो फूल जाते हैं यहाँ से। अदरवाइज़ कैपेसिटर को और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम चॉपर चेक करेंगे कि चॉपर ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों उसके लिए इसकी सबसे पहले जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग चेक करेंगे और इसकी सेकेंडरी जो है वो 2 वाइंडिंग्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं 4 टर्मिनल्स हैं, इसके 4 टर्मिनल हैं। ये जो है वो ये वाली और ये जो है वो प्राइमरी कॉइल है और ये एक और ये एक, ये 2 सेकेंडरी कॉइल हैं। तो इन्हें हम 1 बाय 1 चेक करते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले इसकी लो रेंज पे रखेंगे। तो यहाँ इसकी देखेंगे कि ये इसकी प्राइमरी कॉइल वैल्यू देती है कि नहीं। इसको बढ़ाते जाएं दोस्तों, ये वैल्यू हमें नहीं दे रही। ये चूंकि ओपन हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने कोई वैल्यू नहीं दी। ये चूंकि ओपन हो चुकी है। अब मैं इसकी सेकेंडरी कॉइल देखूंगा कि सेकेंडरी कॉइल इसकी ठीक है कि नहीं। ये देखें सेकेंडरी कॉइल में से एक ने जो है वो रीडिंग दी है। अब दूसरी को चेक करते हैं दोस्तों, ये दूसरी ने भी
रीडिंग दी है। तो इसकी सेकेंडरी कॉयल जो है वो ठीक है और प्राइमरी जो है वो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों हम इस चार्जर के लिए हम एक फ्यूज रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और एक ये चापर चेंज करेंगे। ये दो चीज़ें चेंज करने से हमारा ये चार्जर ठीक हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।